रही पूरी आंखों में, बहुत तेज हवा चल रही है। खरपतवार ज्यादा तो नहीं हो रखा, लेकिन मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त हो रखी है। क्या काम था वो वीडियो से कह दो फोन में तो कुछ नहीं होना चाहिए किले पुपू फोन बिगड़ी वाले कन के चैन में बुबलाओगा, क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं मिलता ना, यही टाइम होता है। धीरे धीरे गर्मी ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ इतनी गर्मी हो रही है तो शहर में क्या हाल हो रहे होंगे। और अभी नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो चुका है। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर की छत से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा पुष्पा देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत और प्यारे से गांव सोडुंगरी गांव से स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी वारी पहाड़ की। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और मौसम इस तरह का हो रखा है, तेज धूप पड़ी हुई है और चारों ओर के सुंदर से नज़ारे लग रहे हैं। आजकल इन खेतों में सब लोगों ने मंडुआ बो दिया है। सारे खेतों में आप लोग देख रहे होंगे हल लग चुकी है। जब तक गेहूं की लवाई चल रही थी तब तक लगातार बारिश हो रही थी, और जिस दिन से हमने गेहूं फेंक के निपटाए उसी दिन से तेज धूप खिलना शुरू हो गया। और छत में भी मेरी माँ ने यहाँ पे गेहूं सुखाने के लिए डाले हुए हैं। घर के पास वाले बाड़े में यहाँ पे हमने ये बीन्स लगाए हुए हैं। देखो काफी मात्रा में इनके बीन्स लगे हुए हैं। ये कुछ ही पौधे हैं यहाँ पे, कुछ नीचे साइड को हैं। घर के बगल में इतने ही पौधे हैं, लेकिन यहीं पे काफी सारे बीन्स लगे हुए हैं। और कुछ तो हम लोगों ने सब्जी भी खा ली। यहाँ पे ये टमाटर के पौधे, ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, और यहाँ पे कद्दू का पौधा काफी फैला हुआ है, काफी बड़ा हो रखा है। लेकिन कद्दू लग भी रहे हैं लेकिन सड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी तक एक भी कद्दू नहीं खाया हमने। यहाँ पे एक छेमी का बेल है, इसको पत्ते वाली छेमी यानी कि पतला छिम भी बोलते हैं हमारे घर में। और इन पे ये देखो खूब छेमी लगना शुरू हो गई इस पे भी, ये देखो। और ये पिछले 2-3 सालों से ये पौधा है यहाँ पे छेमी का। एक ही बार बोते हैं, दोबारा से इसकी जड़ से नए पत्ते नई बेल आ जाती है। और इसकी बेल हर साल इसी पोलम की पेड़ में जाती है। घर के चौक में भी खूब सारे कपड़े भी फैलाए हुए हैं। यहाँ पे लहसुन सुखाने के लिए भी डाला हुआ है। और मेरी माँ दक्षु का ग्वाला बैठी है यहाँ पे, दक्षु के साथ खेल रही है। दीदी का फोन आया हुआ है, बात भी कर रही है। और उधर साइड को आरती की ड्यूटी लगी है कपड़े धोने की। ये देखो आरती दिन भर कपड़े धोने सफाई करने में ही लगी होती है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना घर में भी काफी सारा काम हो जाता है। एक जना घर से इधर उधर भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी घर का काम पूरा नहीं होता। और अब मैं भी सिलाई का काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ये वाला सूट मैंने कल का आधा सिला हुआ है, इसको कंप्लीट करती हूँ। बाकी कटिंग करके मैंने रखी हुई है। और अभी सिलाई सीखने वाले नहीं आए, सिलाई सीखने वाले भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो आजकल सिलाई सीखने वाले आते हैं, और सुबह के टाइम पे मैं इधर उधर भी नहीं जाती, क्योंकि कपड़े वगैरह सिलना होता है। और शाम के टाइम पे रोज धानों की गुड़ाई करने के लिए माँ के साथ खेत में जाती हूँ। दीदी अभी आ गई है सिलाई सीखने के लिए, आज दिया के लिए आई हुई है। अभी यहाँ पे छोटे बच्चे का जो सलवार है उसकी कटिंग हो रही है। दिया थोड़ा बहुत सीख चुकी है, थोड़ा बहुत नहीं काफी सीख चुकी है। वैसे खुद से ही कपड़ा काटती है, खुद से ही सिलती है, बस कहीं कहीं पे बताना होता है। और अभी शाम के लगभग 3 बज चुके हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश भी लगी हुई है और साथ में हल्की धूप भी आई हुई है। और बारिश की हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, ज़्यादा बारिश नहीं आई। अभी 4 बज चुके हैं और हम लोगों की तैयारी हो गई खेत जाने की। आज नीचे वाली साड़ी में हम जा रहे हैं, मैं और मेरी माँ पीछे से आ रही है। आसमान में अभी भी घने घने बादल आए हुए हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और रोड से ऊपर साइड के जितने भी खेत हैं इनमें आजकल झंगोरा और धान बोया हुआ है, और कुछ लोगों ने गुड़ाई कर दी। कुछ खेतों में आजकल गुड़ाई हो रही है। और ये देखिए झंगोरा भी कुछ ही दिनों में काफी बड़ा हो गया। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। और मंदिर से नीचे वाले जो भी खेत हैं हमारे, उनमें इस बार मंडुआ और भट बोए हुए हैं, क्योंकि उनमें गेहूं थे। और मैं जा रही हूँ इधर साइड को, यहाँ रोड से सीधे आगे जाते हुए नीचे साइड को हमारा खेत है। सीढ़ीनुमा खेतों का व्यू काफी सुंदर लग रहा है।
लोग खेतों में गुड़ाई करने के लिए आ गए। ऊपर साइड को आप लोग देख रहे होंगे, वहाँ पे ताई जी भी गुड़ाई कर रही हैं। धीरे धीरे हरियाली खूब आ जाती है। जैसे जैसे बरसात शुरू होगी तो व्यू और भी सुंदर लगता है गाँव का। और एक खेत ये वाला है हमारा, और एक नीचे साइड को। ये वाला खेत हम लोगों ने कल गोड़ा था ऊपर साइड को, और नीचे साइड पे रह गया है, अभी इसी में जाना है हम लोगों ने। और इस वाले खेत में धान है हमारे, और इसमें खरपतवार ज्यादा तो नहीं हो रखा, लेकिन मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त हो रखी है, और धान तो अभी काफी छोटे हो रखे हैं। हवाएं इतनी तेज चल रही है ना, ये देखो भाई, उड़ते हैं अब। और हवा इतनी तेज हो रही ना, मिट्टी जा रही पूरी आंखों में, बहुत तेज हवा चल रही है। गुड़ाई करने में मुश्किल हो रही है। और नीचे वाला खेत पूरा करने के बाद अभी हम लोग ऊपर वाले खेत में आ चुके हैं। ये हम लोगों ने इतना गोड़ा, और ये ज्यादा बड़ा खेत नहीं है, यहाँ से आगे तक है। लेकिन अभी घर जाने का टाइम हो चुका है, शाम के लगभग 7 बज चुके हैं। और ये वाला खेत कल पूरा हो जाएगा। और नीचे वाले खेत को पूरा करने में तो काफी आफत आई, क्योंकि इतनी तेज हवाएं चली, पूरी धूल जो है आंखों में चली गई। शाम के 6:30 बजे के बाद हवाएं चलना बंद हो गया, तो उसी के बाद अच्छे से गुड़ाई करी हम लोगों ने। और अभी हम लोग इस रास्ते नहीं जा रहे, रोड बाय रोड, यहाँ से जाएंगे ऊपर शॉर्टकट में खेतों से होते हुए। और अभी तो हम लोगों के काफी सारे खेत है धान और झंगोरी के गोड़ने के लिए, और जब तक ये गुड़ाई होती है तब तक मंडुआ भी जम जाता है। तो लगातार 1-2 महीने तक गुड़ाई का ही काम है। यहाँ पे तुलसी दीदी, बुआ जी, दर्शनी दीदी, माँ, सब लोग इकट्ठे हो गए। तो सबका गिच्चा ऐसा ही हो रखा है धूल से। क्या काम था वो वीडियो से आके तो फोन में कुछ नहीं हुआ जा किले वीडियो नहीं देखने का फोन बीमार है, बीमार नहीं हुआ बस रिचार्ज करा, रिचार्ज करे तो सब कुछ करे तो पार नहीं चालो ने डॉक्टर ही देखो पड़ो। अरे पुपू फोन बिगड़ी वाले कनके चैन में ब्लॉग। ये देखो भाई, सब लोग इकट्ठे हो गए, सब यहाँ पे दो बेहट हो गई। सबका खेत से आने का टाइम यही है ना, क्योंकि चाची चमचोल घावी बनाए तुम खा सके हल ना है। दक्षु और दादाजी गप्पे मार रहे हैं। बस पापा जी का काम है दुकान से आने के बाद दक्षु के साथ खेलना, क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं मिलता ना, यही टाइम होता है। और दक्षु भी खुश हो जाता है दादाजी के आने से। रूणी जी और घर आते आते पूरी तरह अंधेरा हो गया।